अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों बाद तो मैं थोड़ी सी मुझे फ़ीवर था और बुखार भी था, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। अब फाइनली जो है वो मैं घर से बाहर निकल आई हूँ और आज हम लोग अपनी पॉडकास्ट वाली आपा से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप क्या आ सकती हैं मेरे चैनल पे। एक मिनट थोड़ी सी रेडी तो ये रेडी शेडी हो रही है और फिर जब रेडी होगी तो तब आएगी। 2000 years later. गाइस, आज मैं फातिमा से पूछूंगी कि क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहती है सीरियस के अगर किसी का हस्बैंड किसी को मारता हो तो क्या उसके साथ रहना चाहिए। तो ये ना हो कि आप बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन अरे कहना क्या चाहते हो का आंसर दीजिएगा, ये ना हो कि अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यूट्यूब फैमिली को और आपसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे क्यों हाँ, नहीं आ रहे व्यूज़ नहीं आ व्यूज़। रहे। आपका लगता है प्यार बिया के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपने उसको प्यार करना छोड़ दिया है। क्यों नहीं आ रहे व्यूज़, क्यों नहीं आ रहे बिया व्यूज़? आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ है कि मुझे व्यूज़ ही नहीं आ आज हम रहे। लोग बाहर निकले हैं क्योंकि हम लोगों को न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है। न्यू ईयर से रिलेटेड हमने न्यू ईयर इवनिंग जो है ना वो हमने बेस्ट बनानी है, तो वो व्लॉग भी आपने ज़रूर देखना। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बेस्ट जो ज़बरदस्त है क्योंकि हम लोग शॉपिंग करने के लिए स्पेशली बाहर निकले हैं। तो क्वेश्चन था आपका कि जो मारता हो उससे रहना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, भाई, ये ना अब लोगों की शादी हो तलाक़ें ना गई है करवा लेना। और अब मार खाओ या जो मर्जी खाओ रो साथ में। नहीं तो मतलब कि आप ये कर सकते हो कि उसको सपोर्ट करो, उसको समझाओ, यही कर सकते हैं कि अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कोई किसके साथ मार खाने के बाद भी रह रहा होता है, उस लड़की की अपनी कोई मजबूरी होती है। सो मैं कुछ नहीं कह सकती। वरना जिन्होंने डिवोर्स लेनी होती है और दो दो तीन तीन शादियां करनी होती है, आपको पता ही होगा आज इमरान खान अशरफ की वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली है। जिनके पास ऑप्शंस होते हैं ना वो लोग शादियां करते हैं, या हस्बैंड मारे या ना मारे, मारने वाले भी नहीं होते फिर भी वो कर लेती हैं। तो जो मार खा रही है मैं नहीं कह सकती। शाबाश बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो है ना वो व्यूज़ इसलिए कम हुए हैं क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी कई दिनों से, इस वजह से भी हो सकता है कि मेरे व्यूज़ कम हो गए हों। और क्या आप नहीं, आप ये बताएं कि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, बहुत बहुत मुश्किलें आपके ऊपर आ टूटती हैं। आप लोगों को ये तो कह सकती हैं कि मूव ऑन करें या आगे बढ़ें। कुछ आपका इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक ही चीज़ को लेके बैठे रहना, रोते रो के कुछ लाइफ में कर लेना मेरे ख्याल चाहिए। से आपको लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन करें। अगर आपको लगता है कि आप सब्र करना चाहते हैं, मतलब कि आप सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वैसे मूव ऑन भी सब्र की दूसरी एग्जांपल ही है। तो लाइफ सब्र से नहीं कॉम्प्रोमाइज मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो पहली बात ये है कि शादी बड़ी लड़कियों मुश्किल से होती की है, पहली शादी बात बहुत है। मुश्किल से होती है। और आजकल जो रिश्ते कराने वाली है उनकी बहुत सी डिमांड है कि लड़की जोन सी है वो पतली हो, गोरी हो, चिट्टी हो और हर चीज़ सोनी उसमें हो। हो, सोनी हो। तो क्या वो आया रख ले, फिर काम करने वाली हो। आपको बीवी चाहिए या आया चाहिए? ऐसे तो नहीं होता है। इसके बारे में क्या आई थिंक कहेगी? सो। मैं सारी बातें कहूँगी कि रिश्ते कराने वाली कहती है कि लड़की ऐसी हो, गोरी हो, चिट्टी हो, लंबी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, फलानी हो, ये हो। बट एवर से सारे काम आते हो। ठीक है, हम आपको ऐसी रेडीमेड लड़की देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि फिर लड़का भी पूरी तरह से सपोर्ट करे ना लड़की को आफ्टर मैरिज। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर वो नहीं ना होगा तो ना लड़की नर्स बनेगी, ना ही वो आया बनेगी, ना ही फिर वो कोई आपके बच्चों की अम्मा बनेगी। ये है कि प्लीज़ लड़की को इतना ना डिग्रेड करें। इतने सीरियस क्वेश्चन क्यों कर रही हो? क्योंकि आज की पॉडकास्ट ही हमारी सीरियस नहीं, है। मुझे ये सीरियस नहीं करनी, मुझे ऐसा फनी वाली करो।
ऐसे तो नहीं होता है। आज तो हमारे गाइस जो आज जो सवाल है बिया हमारे साथ निकली है न्यू ईयर की इवनिंग की जो शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग शॉपिंग करेंगे और पॉडकास्टिंग जो है वो हमारी आजकल के जो यंग लड़के लड़कियां आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, उनके जो रिलेशनशिप जो है वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। तो उसके ऊपर हम करेंगे थोड़ी सी एक्टिंग। तो बिया बनेगी बॉयफ्रेंड और मैं बनूंगी गर्लफ्रेंड एंड हम करेंगे उनकी एक्टिंग और आपको करके दिखाएंगे। और आप बताइएगा कि आप लोगों को हमारी फनी कैरेक्टर एक्टिंग कैसी लगी यार, क्योंकि ये मैं पहली दफा प्ले करने वाली हूँ। मैंने और आज से यहाँ पे आप पहले ये कभी चाहते प्ले हैं नहीं कि हम किया। पॉडकास्टिंग करें, हस्बैंड एंड वाइफ बन जाए क्रोयल वाले और बीवी मजलूम बने और हस्बैंड जो है वो ना जालिम बने। हम ये वाला पॉडकास्ट करें या फिर नहीं, हम फनी वाला funny करते वाला हैं। करें? चलो हम फनी वाला करते हैं। 2,000 years later. तो तुम्हारा फिर कहाँ दिल है न्यू ईयर पे जाने को है, बताओ। न्यू ईयर पे गाइस हम लोगों को बताएं कि हम लोग आउट ऑफ सिटी जाएं या फिर हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाएं। मतलब New कि Year plan. हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग मरी जाने का सोच रहे हैं कि हम मरी चले जाएं न्यू ईयर पे। तो आप बताएं कि मरी जाएं, स्कर्दू जाएं या फिर और कहाँ जाना होता है, हुंजा, यही है ना नहीं लास्ट, नहीं, चाइना टाउन का एक बड़ा आया हुआ है। चाइना टाउन, border। चाइना बॉर्डर। या फिर हम लोग दुबई चले जाएं क्योंकि कहते हैं न्यू ईयर पे ना दुबई में जितना जितना मजा है ना कहीं नहीं है। जो न्यू ईयर दुबई का दिखाते हैं ना वो बहुत औसम होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सो अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। सो ये पॉडकास्ट वाली आपा, ये आपने जो फूल लगाया हुआ है ये किस मकसद से लगाया है? कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना कि आपके कोई Actually, दूल्हे राजा आने वाले हैं। दूल्हे राजा आने वाले हैं। आमीन बोल दे सब आमीन, आप आमीन, लोग जितना आपने दूल्हे राजा का इंतजार कर लिया। अच्छा खैर, सो आप वेदर के बारे में क्या की? वेदर आज बहुत मजे का है। बहुत ज़्यादा मज़े का है। इतना मज़ा आ रहा है ना कि मतलब हम सर्दियों गर्मियों में आते हैं ना इस टाइम तो हमारी मत बच जाती। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अरेंज मैरिज के हक में हैं या लव मैरिज के हक में? मैं मैरिज के हक में हूँ। यानी कि सिर्फ तो आप आज मैरिज का करना हमारा चाहती जो हो? है ना वो थंबनेल बनना चाहिए जब वी मेट। हाँ, जब हम मिले थे। हाँ हाँ तो ऐसे यार एक thumbnail नहीं यार, बना- मैं ऐसे तो thumbnail यार बना लो, प्योर बस अरेंज करूँगी। प्योर मैं अब्बा marriage के अब्बा हक में अम्मा हूँ। की मर्जी से करूँगी। मैं मैरिज के हक में हूँ मैं अब्बा अम्मी के सर पे छोड़ यार। दिया। तो लेकिन अब्बा तो तुम्हारे है नहीं है। चलो कोई अब्बा बन जाएगा मेरा, जो मेरा रिश्ता करवा Okay. देगा, मेरा अब्बा ही होगा। ओके मैं प्योर अब्बा। लव मैरिज बड़ी धक्के बड़े हैं लव मैरिज। अच्छा यार, अब्बा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? क्या मिस करती हो तुम अब्बा के बारे में? गाइस मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन जो उनसी है, ये फातिमा है, ये थोड़ी सी हेल्दी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन मैंने इसको अभी से ही कह दिया है कि तुम अपने वेट को ज़रा थोड़ा सा ना गेन मत करो। ये थोड़ा थोड़ा गेन कर रही है क्योंकि मैं इस फीलिंग से गुजर चुकी हुई हूँ। मुझे पता है कि लोग मोटे लोगों को पसंद नहीं करते। सो लोग बहुत मोटे लोगों को बातें करते हैं। तो मोटे होने से, पतले होने से आप किसी को भी नहीं छोड़ते। अच्छा मेरी एक कज़न है, वो ना बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो उसको भी नहीं लोग बख्शते, हालांकि उस पर ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा सूट करती है। स्किनिंग लोगों पे भी ड्रेसिंग सूट करती है। तो फिर भी लोग उसको कहते हैं ये सुक्को है, ये फलानी है, ये टिंगली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि लोग कहीं नहीं बख्शते? मैं So- आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा पतली थी। हाँ जी, स्किनी थी मैं बिल्कुल। स्किनी थी, तो आपने मुझे पहचानना भी नहीं है। मतलब कि आप मैं ठीक थी। हाँ, तो सब कहते थे कि तुम बहुत पतली हो, हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए, हैंगर हो तुम, हैंगर हो। फिर सब ने कह के मुझे कहा कि तुम मोटी हो जाओ। मैं मोटी हो गई हूँ तो अब सब कहते हैं कि तुम पतली अच्छी थी। तो मैं कहाँ जाऊँ भाई कहाँ जाए? आप लोग ये देखो, बस सीरत देखनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि जी मतलब कि ठीक है आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, फिट कर सकते हो। ज़्यादा मोटा बंदा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि आप ज़्यादा ना किसी को टॉर्चर किया करें, मोटा 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 कह के। मैंने एक बार मुझे नोट बहुत किया सारे लोग टॉर्चर करते हैं, मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर दे रहे। Why are you laughing? सब कुछ आपको ही टॉर्चर किया ना, मुझे तो बहुत कभी torture किसी ने कर नहीं रहे हैं। किया। इतना टॉर्चर कर रहे हैं मुझे आजकल लोग कि मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैं हाँ। मोटी हो गई हूँ, और मैं तो मेरी हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो मुझे सब कहना शुरू कर मोटी मोटी मोटी। मैं नाम ही सुनती हूँ, मुझे मोटी मोटी कहते रहते हैं, मोटी मोटी मोटी। मैंने कहा मोटी मेरा निकनेम डाल दो।
इस बात पे मैं ये कहूँगी कि आप नहीं, मैं एक बार बताऊँ, मोटे लोग जो होते हैं ना उनमें ना ये सुन के ना कि वो मोटे हैं वो कॉन्फिडेंस बीमार हो जाते हैं। नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस आया था, वो कहते कहीं जाओ। कॉन्फिडेंट मेरे में तो खत्म हो रहा है मोटे होने की वजह से। लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं और कई जा रहे हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, अच्छा। मोटी हो रही हूँ। तो मैं ना बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील करना शुरू हो गई हूँ कि शायद मैं ना आज की जो अवाम है ना और लड़कियाँ हैं, हाँ। उनको मैं टक्कर नहीं दे रही, मैं बहुत पीछे रह गई। पीछे रह गई हैं आप। नहीं, आप कॉन्फिडेंस लेके आए, आप अपने आप को फिट मेरे कर ले। अंदर इवन के इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं आप लोगों को फेस कर सकती, लेकिन मुझे बिया ने कहा कि फेस करो। मैंने इसको कहा नहीं भाई, सामने आओ, कुछ नहीं होता सामने आने से। कहती कुछ नहीं होता। वो सिस्ट्रोलॉजी भी तो है, वो भी तो सारी बहनें सामने आई हुई हैं, वो उनको क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा यार वो तो पतली है, तो फिर भी इसने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, उनमें एक बहन है उनकी जो हेल्दी है, ज़ैनब। तो तुम भी ज़ैनब बुरा ना मान लेना, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़ैनब भी मुझसे पतली है, उसको यार वो भी ड्रेसिंग करती है, उसको प्यारी लगती है। बट फिर भी इसने मुझे कहा कि वो लोग भी तो सारे आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ। फिर मैं आ गई। सो गाइज, आज जो है वो मेरी ओवरऑल लुक ये है। और मैंने आज इतनी दूर क्यों चले गई हो, मैंने आज जो है ना बहुत अपनी पसंद की जो है ना मैंने ये जर्सी पहनी हुई है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और आप लोग यकीन करें ये कहाँ से आई है, ये लंदन से आई है, जस्ट इमेजिन। सो देख सकते हैं, तो मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही, ये लंदन से आई है। मैं इधर हूँ, तुम किधर हो? क्या आप कुछ कहेंगी मेरी ओवरऑल ड्रेसिंग के बारे में? सो व्यूवर्स, मुझे आज इतना मज़ा आ रहा है इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल के, अपना काम करके, अपनी वर्क करके, क्योंकि काम के बगैर जो है ना इंसान अधूरा है। ठीक है ना? आप क्या कहेंगी इस बारे में? सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ ना? काम करते रहते हैं, इंसान बिजी रहता है, तो बहुत सी टेंशन फील नहीं होती। हाँ जी। और वैसे घर में रह के भी जो है ना हमारा डॉलर वो इंक्रीज़ ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ है इस बार के, हमारे जो डॉलर को पता नहीं क्या नज़र लग गई है कि वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं की, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप लोग करेंगे मुझे उतना ही फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ 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 आपसे यही रिक्वेस्ट है। थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं रवानगी की तरफ। सो क्या कहेंगी आप जाते जाते अपने व्यूवर्स के साथ? तो यार अभी सिग्नेचर जाना है और वहाँ से ना स्किन पॉलिशिंग के बारे में पता करना है। हाँ, स्किन पॉलिशिंग के बारे में पता करना है। और वैसे तो मेरी स्किन अच्छी हो गई है, तुम्हारी भी अच्छी हो गई है, क्योंकि हमने घर रह के अब काफ़ी देखें, अगर आपकी अपनी अच्छी कर ली। स्किन जैसे खाने के लिए आपको भूख लगती है ना बार बार, हाँ इससे स्किन को भी ना खाने की जरूरत हाँ, यही ना मैंने टोट के बताया ना, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर लोग कहते हैं ये तो वही कलर निकल आया जो हमारे रंग थे जेन्युइन। तो आपने टोट के छोड़ने नहीं ना, आपने लगाई जाने हैं। टोट का आपको डेली का बताया, तो हमने डेली यूज करना है उसे, हाँ फिर कहीं जाके आप कुछ बनेंगे। हाँ, कुछ निखरेंगे। ये तो सो गाइस, चलते हैं फिर, आप लोगों के साथ टोटके भी शेयर करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए ना, आप लोगों ने बिया मलिक के टोटके लिखना है तो मेरा निकल आएगा चैनल, जल्दी से जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएगा, तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक्स पे बनाऊँगी। तो मिलूँगी आपसे नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक। बाय।